4 months for VIT Triple 2024, and if you follow every single step which I provide you in this video, then you will easily get admission in VIT Vellore under category 1 and category 2. So without further ado, let's get started. तो ये वीडियो दो टाइप के लोग देख लोगे। एक टाइप का बंदे हो गए जो कि जेई एक्सपीरियंस है एंड दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट कि उनका जेई अच्छा खासा चल रहा है अभी प्रिपरेशन, एंड नाउ दे आर कंसीडरिंग अदर एग्जाम्स एज देयर सेकंड प्रायोरिटी, वीआईटी ट्रिपल ई, मणिपाल, बिटसेट एंड वो सब। एंड सेकंड टाइप ऑफ पीपल आर जो लोग अपने जेई से फुल कॉन्फिडेंस खो चुके हैं एंड दे आर लाइक जेई स्टफ एंड लेंथी, इसलिए नाउ दे आर कंसीडरिंग अदर एग्जाम्स एज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम्स आ रहे थे कि हमारा जेई का प्रिपरेशन अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए दे आर थिंकिंग कि अभी वो वीआईटी ट्रिपल ई के ऊपर फोकस करे। सो दिस वीडियो इज फॉर both of those aspirants and it's gonna help you till the end, so don't skip any part. So first and the most important thing you have to know is the syllabus. कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि syllabus क्या होता है एंड वो रैंडमली प्रिपरेशन करते हैं। कुछ लोग कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं या फिर कुछ लोग कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही मिस कर लेते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नोइंग द सिलेबस। तो सबसे पहले आई लेट यू नो कि क्या क्या चीजें सिलेबस के अंदर है ही नहीं। सो ये रहे स्क्रीनशॉट्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड सॉरी फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, मैं बायोलॉजी का ला नहीं पाया, डेटा कलेक्ट नहीं कर पाया, बट या ये जो सारे सब्जेक्ट्स जो है तीनों उसके जो चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स वीआईटी ट्रिपल के अंदर है ही नहीं। सो फॉर द पीपल दोज हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट होप फ्रॉम जेई, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि यू डोंट हैव टू स्टडी ऑल दिस चैप्टर्स, एंड फॉर दोज पीपल जो कि जेई के अंदर अच्छा भी कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीज इग्नोर करनी है क्योंकि दे ऑल्सो हैव टू गिव देयर जेई। सो जेई के अंदर ये सारे चैप्टर्स तो है ही, तो उनको तो ये करना है, सो दे कैन नॉट स्किप इट। बट फॉर दोज पीपल जो लोग अभी जेई अपना साइड में रख रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं वीआईटी ट्रिपल ई को ज्यादा, सो मस्ट नोट दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट कि ये सारे चैप्टर्स आपको टच भी नहीं करने हैं। एंड अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चैप्टर्स है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, हाई वेटेज के होते हैं। सो अभी मैं उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। मैंने अच्छा खासा रिसर्च किया था उसके ऊपर, थोड़े पास्ट पेपर्स मैंने गया था वो थ्रू, थोड़ी दूसरी मैंने वीडियोस के थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक अपना प्रॉपर लिस्ट बनाया है। तो वो चैप्टर्स ऐसे कि वो मोस्ट टास्क क्वेश्चन है ऑब्वियसली, एंड उसमें से मोस्ट ऑफ चैप्टर ऐसे भी है कि वो लो इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ चैप्टर जो होते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, एंड उसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ में क्या होता है रटना होता है या फिर फॉर्मूलाज रटना होता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फिजिक्स, वैसे चैप्टर्स की उसके अंदर मोस्टली फॉर्मुलाज होते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वीआईटी ट्रिपल के अंदर। सो हियर इज द लिस्ट फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड अगेन मैं बायो का इन्फो कलेक्ट नहीं कर पाया, सो सॉरी गाइज। सो आप इसका फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जो कि जेई से अपना होप हो चुके हैं एंड दे आर्ट प्रिपेयरिंग फॉर जेई, तो उनके लिए ये मस्ट है। आप ये सारे जो चैप्टर्स मैंने आपको जो दिए उसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको 4 महीना रगड़ के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। But still, I'm saying 4 months is more than enough and sufficient to cover the entire syllabus of VIT Triple E. So अगर आप चाहो, so you can also cover the entire syllabus of VIT Triple E. ये जो मैं आपको चैप्टर्स दिए वो सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, बट इफ यू वांट टू नो द होल सिलेबस आपको वो गूगल पे मिल जाएगा। आप गूगल करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, सो यू कैन रिफर दैट एज वेल। सो सबसे पहला तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तो आप सब करो क्योंकि 4 months इज मोर देन इनफ, बट स्टिल अगर आप थोड़ा आप नहीं करना चाहते, सो यू कैन डू द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स एज वेल एंड इट्स गोना हेल्प यू एज वेल। एंड अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आगे प्रैक्टिस कैसे करोगे, पेपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करोगे, सो यू हैव 4 months इज मोर देन इनफ। सो मैं चाहता हूँ कि आप थ्योरी करो, उसके बाद व्हेन यू गो फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस तो आप 2 महीने तक आप जेई की ही पीवाईक्यूज करते रहो। डोंट जस्ट डायरेक्टली जंप टू वीआईटी ट्रिपल ई, क्योंकि अगर आप जेई के पीवाईक्यूज अगर अच्छे खासे कर पाओगे देन वीआईटी ट्रिपल ई वाले अगर पीवाईक्यू में जाओगे तो आपको ये चुटकियों में हो जाएगी एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा एंड आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। एंड इफ यू आर मोर कॉन्फिडेंट इन समथिंग यू आर डैम श्योर टू परफॉर्म इट वेल। सो मैं चाहता हूँ कि आप 4 महीने उसमें से 2 महीना आप पहले थ्योरी करो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में दिए हैं या फिर फुल सिलेबस अकॉर्डिंग टू यू, एंड उसके बाद आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो जेई के। एंड पीवाईक्यूज तो आपको गूगल पे एप्स बहुत सारी होती है, आपको मिल जाएगी। एंड आखिर के 2 महीने में चाहता हूँ कि आप वीआईटी ट्रिपल ई पे वापस फोकस करने जाओ एंड आपका जो प्रेप किया आपने जेई का जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस करके, तो आपको वो बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वीआईटी का लेवल इज लोअर देन जेई एंड बिट्स।
सो काफ़ी ईजी नहीं बोलूँगा, बट कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन आते हैं VIT ट्रिपल के अंदर इन कंपेरिजन टू JEE एंड बिट्स। एंड देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तो ये वाली चीज़ भी आप बिल्कुल स्किप मत करना कि आपको 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आता है, यानी कि 10 मार्क्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं एंड 5 मार्क्स का इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। सो इंग्लिश के सिलेबस ये रहा, आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप आता है, आपको थोड़ा ग्रामर पूछ लेते हैं। सो अगर आप ये 15 मार्क्स काउंटर कर लेते हो ये 4 महीने के अंदर कि आप 100% श्योर को आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे, देन यू कैन ईजिली गेट अ गुड रैंक, क्योंकि आपके 15 मार्क्स तो फिक्स्ड है कि आपको 15 मार्क्स आ ही रहे। एंड एप्टीट्यूड इज रियली ईजी एंड बहुत स्कोरिंग है एंड मोस्ट ऑफ द लोग फुल मार्क्स भी ला देते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप एप्टीट्यूड में एटलीस्ट फुल मार्क्स लाने का ट्राई करो। एंड इंग्लिश में 5 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 4 तो फुल, मतलब 4 तो करेक्ट करो, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिशन वाले होते हैं, तो कॉम्पिटिशन डायरेक्टली पैराग्राफ से देख के करना होता है, तो वो तो ईजी होता है एंड थोड़े बहुत ग्रामर के होते हैं। तो 4 मंथ्स इज मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस ऑल दिस एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एंड परफेक्ट कर दो उसको। एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करो एप्टीट्यूड क्वेश्चंस फॉर बिट्स, क्योंकि अगर बिट्स वाले अपने बिट सेट के जो आप क्वेश्चंस करोगे तो उसके कम लेवल की आती है VIT ट्रिपल के अंदर, तो आप वो वाले सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी वो लेवल तक पहुंच जाएगी, तो आप VIT ट्रिपल के इजीली कर सकते हो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। एंड या एप्टीट्यूड का सिलेबस ये रहा। सो आप क्या करना कि आप क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। सो यूट्यूब पर जाके एक फॉर एग्जाम्पल आपका एक टॉपिक है सिलॉजिज्म, तो एप्टीट्यूड सिलॉजिज्म क्वेश्चंस करना, तो आपको बहुत सारी वीडियोस आएगी, तो 1-2 वीडियोस देख डालना एंड वो सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। एंड दिस इज हाउ यू कैन इजीली कॉन्कर योर 15 मार्क्स। तो और 15 मार्क्स आपको गारंटीड आ रहे हैं, सो यू आर वे अहेड देन योर कॉम्पिटिशन। सो या गाइस दैट वाज योर टुडेज वीडियो एंड डू कमेंट डाउन अगर आपको और भी डाउट्स हो। मेरा इंस्टा का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उधर आके मुझे अप्रोच कर सकते हो एंड इफ आई गेट टाइम आई विल फॉर श्योर रिप्लाई यू एज वेल। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।